मित्रों, आप देख पा रहे होंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जो सत्संग है। यही सत्संग में कितने कितने भगवत जने आराम से बैठ के सत्संग सुन रहा है और जगत गुरु की भक्ति में लगे रहते हैं। आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी की शरण लीजिए और उनकी बताए हुए पथ पर चलिए, आपको मुक्ति मिलेगा और जन्म मरण का रोग आपका काट जाएगा। सत्सा है। मित्रों, आज आप सुनेंगे श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है। आप श्राद्ध और पिंडदान करते हो। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि भूत पूजने वालों भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, यही भूत पूजा है, यही व्यर्थ साधना है। श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत। मार्कंडेय पुराण में रोच्चो ऋषि के जन्मों की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था। विवाह नहीं कराया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदाता तथा तीसरे दादा सब पितर अर्थात भूत जोनी में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिया तथा कहा कि बेटा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारे श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामह, वेद में इस श्राद्ध आदि कर्मों को अविद्या कहा है, मूर्खों का कार्य कहा है। फिर आप मुझे इस कर्मों को करने को क्यों कह रहे हो? पितरों ने कहा कि यही बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्मों को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है। फिर उन पितरों ने वेद विरुद्ध ज्ञान बताकर रुचि ऋषि को भ्रमित कर दिया, क्योंकि मोह भी अज्ञान ही जड़ है। मार्कंडेय पुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता में श्राद्ध पिंडोदक आदि भूत पूजा के कर्मों को निषेध बताया है। नहीं करना चाहिए। उन मूर्खों ऋषियों ने अपने पुत्रों को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया। उसने विवाह कराया, उससे रोच्चो ऋषि का जन्म हुआ। बेटा भी पाप का भागी बन गया। जिसे गायत्री मंत्र कहते हो, वो यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है, जिसके आगे ओम अक्षर नहीं है। यदि ओम अक्षर को इस वेद मंत्रों के साथ जोड़ा जाता है तो परमात्मा का अपमान है, क्योंकि ओम अक्षर तो ब्रह्म का जाप है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति पत्र तो लिख रहा है प्रधानमंत्री को और लिख रहा है सेवा में मुख्यमंत्री जी, तो वो प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। फिर बात रही इस मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र 3 को बार बार जाप करने की, यही क्रिया मोक्षदायक नहीं है। तो मित्रों, आपने सुना कि गीता अनुसार श्राद्ध पिंडदान कैसा है। तो आप अगर श्राद्ध पिंडदान करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो माता पिता है, जो पितामह है, जो दादा दादी है, इन सबको भूत बनाना है तो आप श्राद्ध पिंडदान कर सकते हो। लेकिन आपसे मेरा विनती है कि आप सनातन धर्म का हो तो सनातन धर्म का शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए और सनातन शास्त्रों की जो विधि विधान है उसको मानकर आप पूजा और याग यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। इसमें क्या है कि हमारे को फायदा मिलेगा और बाकी जो शास्त्र विरुद्ध साधना है इसमें हमारे को कोई भी लाभ नहीं मिल सकता, उल्टा हमारे को पाप मिलता है। इसीलिए
भगवत जनों जगत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनिए और उनकी जो बताई हुई मार्ग है उस मार्ग में चलने के लिए कोशिश कीजिए। रामपाल महाराज जी आज जो भक्ति विधि देते हैं वो सही भक्ति विधि है, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि है। सत साहेब मित्रों, हमने सत साहेब कहा, ये सत साहेब का मतलब क्या है? सत साहेब है परमात्मा का नाम। जैसे हम लोग राम राम कहते हैं, वही राम नाम सत साहेब में आते हैं। सत साहेब कोई दूसरा नाम नहीं है, राम जी का ही नाम है। लेकिन ये जो राम है, श्री राम, जो राम आज अयोध्या में प्रतिष्ठित है वो राम नहीं है। ये राम है आदि राम, जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का ही राम नाम है। और वही राम नाम जप करते हैं और हमारे को वही राम नाम जप करनी चाहिए। जिस राम नाम जपने से पाप काट जाते हैं, हमारे दुख काट जाते हैं और जो पीड़ाएँ है वो भी काट जाते हैं। वही राम जगत के लिए एक मोक्षदायक नाम है और हमारे जैसा जीवात्मा को उद्धार के लिए वही राम नाम जपनी चाहिए। राम नाम सत्य है और सत्य नाम जपने से जीव को शांति मिलते है। जैसे आज हम लोगों को मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, जो सदगुरु की शरण लेके भक्ति करेगा उसको अगर मुक्ति भी नहीं मिले तो मानव जन्म उसको बार बार मिलता रहेगा और मानव जन्म मिलते ही उसको सत भक्ति मिलेगा और सत भक्ति करके वो मोक्ष को पा सकता है, मोक्ष मार्ग को पा सकता है। तो आप विचार कीजिए, हम लोगों को सदगुरु रामपाल महाराज जी कैसा क्या मित्रों, रामपाल महाराज जी सही बताते हैं, सही भक्ति विधि बताते हैं। जो भक्ति विधि हम लोगों को करनी चाहिए वही भक्ति विधि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज जगत को देते हैं। हम जैसा मनुष्य को देते हैं। मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनने चाहिए और उनकी भक्ति विधि अनुसार भक्ति करनी चाहिए। जब हमारा ये मानव जन्म धन्य होंगे। आप अगर मानव जन्म को धन्य करना चाहते हो तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण ले लीजिए और उनकी बताई हुई पथ पर चलिए और सत भक्ति कीजिए। सत